जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है वो CPU को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो माउस है वो भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ये भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, यानी जो 1 KB होता है उसमें कितने बाइट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रैम होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो रैम की फुल फॉर्म होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि रोम का पूर्ण रूप क्या है। जो रोम है उसका पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ईमेल का जनक या जन्मदाता कहा जाता है वो रे टॉमिल्सन को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं, यानी जो WWW है उसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है और इसके आविष्कार ध्यान रखिएगा टिम बर्नर्स ली हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में IC चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है। तो जो कंप्यूटर की IC होती है वो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन की बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो पहला कंप्यूटर माउस था वो डगलस एंजल वाट ने बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की भाषा जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो जावा भाषा है उसे सन माइक्रो कैम्स कंपनी ने विकसित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि वेब पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वेब पेज देखने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनमें से जो लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर का सबसे बुनियादी आधार भाषा कौन सी है। दोस्तों जो कंप्यूटर की सबसे बुनियादी आधार भाषा है वो मशीन लैंग्वेज है, जो कि 0,1 के रूप में लिखी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट सुरक्षा के लिए प्रयोग होने वाला HTTP में P का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो HTTP की फुल फॉर्म होती है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है, जिसमें जो P का अर्थ है वो प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब हम कंप्यूटर को बंद करना हो तो हम Alt + F4 दबाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है
कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है वो कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया जाता है वो पेस्ट करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई उपयोग होती है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई उपयोग होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है। तो जो बायोस है उसका पूर्ण रूप ध्यान रखिएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीपीयू के मुख्य घटक कौन से हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीपीयू के जो घटक हैं वो कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट यानी ये उपयुक्त सभी हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्यान रखिएगा बिट है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो 8 बिट्स होती हैं वे मिलकर के एक बाइट बनाती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है, यानी एक टीबी कितने जीबी के बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक टीबी होती है वो 1024 जीबी के बराबर होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उबंटू है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है वो XLSX होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों जब भी हम पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ते हैं तब ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस एम को दबाते हैं तब नई स्लाइड जुड़ती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो बिट सर्फ को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों जो वाईफाई का पूर्ण रूप है वो ध्यान रखिएगा वायरलेस फिडेलिटी है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो जो यूआरएल का पूर्ण रूप है वो ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि HTML का पूर्ण रूप क्या है। तो जो HTML की फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि PDF का पूर्ण रूप क्या है, यानी जो PDF होती है उसकी फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है। तो जो कंप्यूटर वायरस है वो ध्यान रखिएगा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो जो पहला सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो ENIAC था, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में LAN है वो ध्यान रखिएगा उसका पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क होता है,
तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में बैन का पूर्ण रूप क्या है। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क में बैन का पूर्ण रूप होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए USB पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है। जो माउस है वो ध्यान रखिएगा एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि साउंड कार्ड कंप्यूटर में क्या कार्य करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो साउंड कार्ड का कंप्यूटर में कार्य होता है वो आवाज़ को नियंत्रित करना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फायरवॉल का मुख्य रूप से उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो फायरवॉल है उसका उपयोग मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है। जो कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग का अर्थ होता है वो कंप्यूटर रिस्टार्ट या चालू करना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि MICR का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए MICR का उपयोग बैंकों में चेक पढ़ने के लिए होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि जीमेल सेवा किस कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।